तो बात हो रही है नमाज जनाजा के बाद दुआ पर। नमाज जनाजा के बाद दुआ साबित है, किताबों में लिखी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िद पर डटे हुए हैं, वो इस चीज़ के इनकारी हैं और इसको बिदअत कहते हैं। कुछ दिन पहले एक साथी ने मुझे कहा कि ये क्लिप सुने। यूट्यूब पर एक मौलवी साहब का क्लिप था, उसका नाम है अब्दुल वाहिद कुरैशी, जो कि बिदती मज़हब से उसका ताल्लुक़ है, बातिल मज़हब से। उस मसलक के अंदर वो आजकल एक बहुत बड़ा पीर बना फिरता है। खैर, उससे मेरी कई बार फ़ोन पर बात हुई। ये बंदा इतना झूठा और कज़्ज़ाब और मक्कार है कि इसकी इस दुनिया में, इस धरती पर मिसाल ही नहीं है। इतना मक्कार और झूठा आदमी है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पर बैठकर ये बात कर रहा हूँ, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल मौजूद है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक दिन मैंने इसको फ़ोन किया, इसने मुझे कहा कि वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। इसने कहा कि मैं 30 सेकंड से ज़्यादा गुफ्तगू फ़ोन पर किसी से नहीं करता। 30 सेकंड से ज़्यादा फ़ोन पर किसी से मैं बात नहीं करता। इसने मुझे कहा कि 30 सेकंड हैं, इसमें बात करना चाहते हो तो करो, मुकम्मल करो बात जल्दी जल्दी। इसने मुझे कहा, क्या कहा कि 30 सेकंड से ज़्यादा फ़ोन पर मैं किसी से बात नहीं करता। फिर इसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर कुछ अरसा बाद मैंने इसको फ़ोन किया तो इसने वो जो पहले कायद लगाई थी कि 30 सेकंड से ज़्यादा मैं गुफ्तगू किसी से नहीं करता, तो जब दूसरी मरतबा मैंने इसको फ़ोन किया तो इसने 12 मिनट तकरीबन मेरे से इसने गुफ्तगू की है मेरे साथ। और कितना बड़ा झूठ है। एक मरतबा कहता है कि मैं 30 सेकंड से ज़्यादा किसी से फ़ोन पर बात ही नहीं करता। फिर वही बंदा, वही कॉल करने वाला, उससे इसने 12 मिनट गुफ्तगू की है। तो ये कितना मक्कार और झूठा आदमी है। इसका आप ज़रा खुद ये क्लिप सुने। मैं मुर्तजिज़ खान साहब से कहूँगा कि वो क्लिप इन सबको सुनाएं। ये कितना मक्कार और झूठा है, सुने। ये सारे हजरात इसका क्लिप सुने, फिर मैं इसको जवाब देता हूँ। जनाजा के बाद दुआ में एक आलिम दीन कहते हैं, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यत फ़ाख़लिसू लहु दुआ, जब तुम मैयत पर नमाज पढ़ो तो इखलास के साथ दुआ मांगो। देखो हजरत जी, इखलास के साथ दुआ मांगेंगे तो नमाज जनाजा के बाद दुआ साबित हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हदीस हमने पढ़ी है, मिशकात में पढ़ी है, और टॉप करके मिशकात को हमने पास किया है, तो हमें सिखा रहा है। सुभान अल्लाह। इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यत फ़ाख़लिसू लहु दुआ, जब तुम मैयत पर नमाज पढ़ने लगो। ये इज़ा माजी पे दाखिल है, पढ़ चुको माना नहीं है चाचे। जब पढ़ने लगो उस वक्त पढ़ चुको। अगर यूं माजी का काम है तो इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, फिर कुरान में जो आया है ना कि जब तुम नमाज के लिए खड़े होने लगो तो वुजू करो, तो फिर तुम ये तर्जुमा करो, जब तुम नमाज पढ़ चुको तो वुजू कर लो। सादे बंदे इज और इज़ा के माने का फर्क, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के सीगे का फर्क भी नहीं आता कि माजी आल मुस्तकबिल का क्या माने। इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यत फ़ाख़लिसू लहु दुआ, जब तुम मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ने लगो तो इखलास के साथ दुआ करो। रियाकारी के लिए जनाजे में न जाओ कि अगली सफ में मुझे देखे। तुम छुप कर ठहरो, इखलास के साथ मांगो। इसीलिए तो कहते हैं जनाजे की आखिरी सफ का सवाब पहली सफ से बहुत ज्यादा है, कि वहां रियाकारी कम होती है। तो भाई ये मुराद है, और ये मेरी मुराद नहीं है। जिस किताब में ये हदीस लिखी है, सुनन इब्न माजा में इमाम इब्न माजा अल क़ज़वीनी रहमहुल्लाह ने ऊपर बाब यही लिखा है कि नमाज जनाजे वाली दुआ मुराद है, इससे सलाम के बाद वाली नहीं है। और अगर तू सलाम के बाद दुआ मांगता है तो मेरा भी एक सवाल हल कर दे, खुदा की कसम मैं तुम्हें घड़ी तोहफा दूंगा। मक्का मुकरमा से मुझे तीसरे ससुर ने घड़ी हदिया दी है, मैं उस हदिया में पेश करूंगा। तुम हंसने लगे हो, घड़ी पे नहीं हंसे। तुम जिस चीज पे हंसे हो ये शाह साहब भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, ठीक है ना। तो भाई तुम भी
मेरे ससुर साहब ने मुझे दिए, वो आजकल बीमार है, उनके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों से दीन की खिदमत ले। मुझे कहते रहते हैं कि जब तू गुफ्तगू कर रहा होता है तो रहमत के नुज़ूल का वक्त होता है, मेरे लिए दुआ किया करें। तो हमारे आय साहब के लिए आप सब दुआ करें, अल्लाह पाक उनसे दीन का काम ले, उनसे उनकी नस्लों से काम ले। आमीन तो कह दो। कोई बीवियां नहीं सुन रही भी, तीसरे ससुर के लिए दुआ किया तुम्हें मारेंगी, मारती मारती कोई नहीं है, आमीन कह दो। लोग एक करके बैठे, दूसरी दलाल चाहे मौलवी देख के ना छुक लिया तो घर की मुंह भी खाना है। तो मेरे दोस्तों, एक सवाल मेरा भी हल कर लो। अगर नमाज जनाजा के सलाम के बाद दुआ है, मुझे कोई साथी पेन दिखा दे किसी के पास, जज़ाकल्लाह। इस तरह यूं पेन लें और एक कागज लें, बड़े से बड़े मौलवी साहब जो कहे ना नमाज जनाजा के बाद दुआ है, यूं पेन कागज लेकर उसके पास यूं सामने रख लो, उन्हें कहे हजरत मौलाना अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन भी कह दो, अल्लाह आपको सलामत रखे, माशाअल्लाह हमारी एक टेंशन खत्म कर दें, टेंशन फ्री कर दें, एक मसले का हल कर दें, इधर लिख के दे दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ मांगी थी वो लफ्ज इधर लिख दें, हम अभी से मांगना शुरू कर दें। इस धरती पर 7 बर्रे आज़म में 6 बर्रे आज़म में मखलूक है, इस आसमान के नीचे इस जमीन के ऊपर किसी माँ की कोख ने वो मौलवी नहीं जना जो पैगंबर के सलाम के दुआ के बाद, नमाज जनाजा के सलाम के बाद वाली दुआ के लफ्ज लिख दे। है ही कोई नहीं। हुजूर ने मांगे होते तो लफ्ज होते। मस्जिद आते हो कौन से लफ्ज से दुआ मांगते हो? अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली, मैं लिख देता हूं, मैं सबूत दिखाता हूं। निकलते हो तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक, मैं हदीस से दिखाता हूं, सही मुस्लिम से हुजूर पाक ने पढ़ी है। सोते उठते जागते आते जाते वक्त की दुआएं हम लिख देते हैं, हुजूर ने मांगी, हम किताबों से दिखाते हैं। जुर्रत करे वो आदमी जो कहता है मैं पैगंबर की हदीस दिखाऊंगा, वो इधर लफ्ज दिखा दे, खुदा की कसम हम मान जाएंगे। घड़ी तोहफा भी देंगे, बड़ी औखी घड़ी है, हम ये तोहफा भी देंगे आपको, तो आप बिस्मिल्लाह करें। मौलवी क्या कहेंगे? लफ्ज तो कोई नहीं है। तो मेरे भाई, जब लफ्ज कोई नहीं है तो उम्मत को लड़ाया क्यों? तो कहता भाई हुजूर ने नहीं मांगी, तुम्हारी मर्जी है, मांगो या ना मांगो, मैं देखता कि कोई मांगता है। फिर कहता भाई हुजूर ने नहीं मांगी, हुजूर ने मांगी होते तो लफ्ज होते। इस धरती पे हुजूर के लफ्ज साबित नहीं किया जा सकते, क्योंकि हुजूर ने मांगी नहीं। मुल्ला जी के पास इल्म खत्म हो जाएगा, दलील नहीं आएगी आगे। जब लफ्ज ही नहीं है तो उन्हें कहा जब लफ्ज नहीं है तो फिर क्यों मांगते हो? फिर एक लंगड़ी दलील लाएंगे। वो क्या है? मांगने में हर्ज क्या है? ऐसे कहते बूथी वेखण दी होंदी उस वक्त दिलां दी। हर्ज क्या है? दुआ मांग रहे, कोई गुनाह कर रहे, नेकी का काम कर, अल्लाह से मांग रहे, अल्लाह से। अजी हाँ, पूरे बातें इनकी शुरू हो जाती है। फिर दोबारा हाथ पकड़े मौलवी साहब गुस्सा न करें, थोड़े से ठंडे हो जाए, कूल अप हो जाए। एक मसला बता दे, जो काम हुजूर ने नहीं किया आप कर रहे हैं, तो साथ ये कहा करें कि भाई ये मैं कर रहा हूं, हुजूर ने नहीं किया, ये फरमा दिया कर, ये बात कर लिया। नाजरीन हजरात, सामिईन हजरात, मेरे दोस्तों और भाइयों, ये आपने क्लिप सुना है इस मौलवी साहब का? ये कह रहा है कि इज़ा माजी पे दाखिल है चाचे, ये एक अरबी ग्रामर की बात कर रहा है। इज़ा माजी पे दाखिल है, वो एक हदीस शरीफ पढ़ कर कहता है कि इसका माना ये नहीं है कि नमाज जनाजा पढ़ चुको, इसका ये माना नहीं है। कहता है कि जब नमाज जनाजा पढ़ो तो, अब ये उस पर इतराज़ करा। फिर कहता है कि जिसको इज़ और इज़ा के माने का फ़र्क भी ना हो, ये सारी बातें ये अरबी ग्रामर पर कर रहा है, जबकि इसके खुद वडेरों ने, इस मौलवी साहब के खुद वडेरों ने, ये जो आजकल पीर बना फिरता है, इसके खुद वडेरों ने इस हदीस शरीफ का यही माना किया है, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित, इसी हदीस शरीफ का ये माना किया कि जब तुम नमाज जनाजा पढ़ चुको। इसके खुद वडेरों ने, इसके बाप दादा परदादा झरदादा करदादा मरदादा जो मौजूद है, उन्होंने लिखा मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह वो दलील मौजूद हैं। अब ये क्या इतराज़ कर रहा है कि जिसको इज़ और इज़ा के माने का फ़र्क भी ना हो, इज़ा माजी पर दाखिल होता है चाचे, ये सारी बातें अपने वडेरों पर कर रहा है। जो अपने वडेरों को माफ़ ना करे, उनको बुरा भला कहे, उनको कहे कि इज़ और इज़ा के माने का फ़र्क भी तुम्हें मालूम नहीं है, जो अपनी ये सब बुजुर्गों कह रहे हैं, क्या वो हमें माफ़ करेगा? हरगिज़ नहीं। फिर कहता है कि ये पेंसिल ले जाओ और कागज़ ले जाओ, उस मौलवी साहब से कहना कि
आपकी बड़ी मेहरबानी, नमाज जनाजा के बाद दुआ इस पर्ची पर लिख कर दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है, लिख कर दो। फिर घड़ी उतार कर कहता है कि ये घड़ी उतार कर मैं इनाम दूंगा उस मौलवी साहब को। फिर कहता है कि ये 6-7 बर्रे आज़म आसमानों में ज़मीनों में कोई ऐसा बेटा माँ ने जना ही नहीं है कि जो मेरे इस सवाल का जवाब दे, लिख कर दे। ये चैलेंज कर रहा था। नाज़रीन हजरात सामिईन, इसी मौलवी साहब को मैं कहना चाहता हूँ, अब्दुल वाहिद कुरैशी नामी, जिसका ताल्लुक बिदती और बातिल मज़हब से है, मैं इसको कहना चाहता हूँ। और आप नेट पर मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, सबको इजाज़त है कि ये चैलेंज लिख कर भेजें, मेरा नाम लेकर आपको इजाज़त है, चैलेंज करें नेट पर और भेजें। इसी मौलवी साहब से कहें कि ये पेंसिल है, ये कागज़ है, ये कापी है, इस पर तुम लिख कर दो नमाज ईदैन के बाद दुआ लिख कर दो। किन नमाजों के बाद? नमाज ईदैन के बाद, खुतबे के बाद इज्तिमाई दुआ लिख कर इस मौलवी साहब से कहो लिख कर दे दो। बंदे नचीज की तरफ से इस मौलवी साहब को 10,000 रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे। 10,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे मेरी तरफ से। 10,000 इसलिए मैं, अगरचे ये 10,000 के लायक ही नहीं है, ये 10,000 के लायक नहीं है, ये तो 20 रुपए के लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसने अवाम को धोखा दिया है ना, अवाम के साथ जो फ्रॉड किया है, उसी हवाले से मैं इसको कह रहा हूं कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात को मान लेते हैं। ईदैन के बाद जो दुआ तुम मांगते हो, तेरे बड़े मांगते आ रहे हैं, ननोतवी से रहकर गंदगोई तक, ये सब मुफ्ती आजम मुफ्ती शफी तक, ये सब ईदैन के बाद दुआ मांगते आ रहे हैं। सामीन हजरात, नाजरीन हजरात, सिर्फ मांगते नहीं आ रहे, बल्कि इस दुआ को, ईदैन की बाद वाली दुआ को मुस्तहब कहते हैं, जायज़ कहते हैं, मसनून कहते हैं। लिखा इनके फतवे मौजूद हैं। अब दूसरी जानिब ननोतवी साहब, गंगोई साहब, मुफ्ती आजम मुफ्ती शफी साहब, ये सब मांगते आ रहे हैं। और थानवी साहब खुद कहते हैं, बहिश्ती ज़ेवर के अंदर थानवी साहब खुद कहते हैं कि नमाज ईदैन के बाद वाली दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी नहीं है, सहाबा से भी साबित नहीं है, ताबीईन से भी साबित नहीं है, तबा ताबीईन से भी साबित नहीं है। ईदैन के बाद वाली दुआ थानवी साहब कहते साबित नहीं है। उधर थानवी साहब खुद, ननोतवी साहब और मौलवी याकूब ननोतवी साहब, मुफ्ती आजम मुफ्ती शफी कराची वाले, ये सब मांगते आ रहे हैं। सिर्फ मांगते नहीं, कहते कि ये दुआ जायज़ है, मुस्तहब है, मसनून है, ठीक है। ये इनकी अपनी शरीयत है, जो मर्जी आए, जो जी में आए, उसको जायज़ भी कह देते हैं, उसको मुस्तहब भी कह देते हैं, उसको मुबाह भी कह देते हैं, उसको मसनून भी कह देते हैं। क्यों? इनकी अपनी मर्जी है, जो इनके जी में आता है। और जो साबित है, इनका बुग़्ज़ रसूल देखें, बुग़्ज़ अहले सुन्नत देखें, बुग़्ज़ अवामे देखें, अवामे अहले सुन्नत देखें कि जनाजे के बाद दुआ साबित भी है, फिर भी उसको कहते हैं नजायज़ है, बिद्दत है, बिद्दत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करो, ताबीईन से साबित करो, तबा ताबीईन से साबित करो, इमाम आज़म अबू हनीफा से साबित करो। ये हमसे पूछते हैं, तो आप इससे पूछो। ये जो मौलवी सब दावा कर रहा था मैं घड़ी इनाम दूंगा, बंदे नचीज की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम है कि ये मौलवी साहब नमाज ईदैन के बाद, खुतबे के बाद इज्तिमाई दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करके एक पर्ची पर लिख कर, एक क्लिप रिकॉर्ड करा के नेट पर डाल दे। लेकिन मैं मौलवी साहब से कहना चाहूँगा, 6-7 बर्रे आज़म ज़मीन और आसमान में ऐसा मौलवी किसी माँ ने जना ही नहीं है कि जो ईदैन के बाद वाली दुआ साबित कर दे, नमाज ईदैन के बाद वाली दुआ साबित कर दे। आज 28 जनवरी है, बरोज़ जुमातुल मुबारक 2022 है।
कोई दुनिया में ऐसा मौलवी माने जने ही नहीं है कि जो ईदैन के बाद वाली दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित कर दे, सहाबा ताबीईन तबा ताबीईन से साबित कर दे। तो नाज़रीन हजरात, सामिईन हजरात, ये कितना पागल है, कितना बेवकूफ़ है, कितना हिमार इंसान है, दावा कर रहा है कि घड़ी इनाम दूंगा। अब हम कहते हैं कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए इनाम दूंगा, दुआ साबित कर। लेकिन नहीं, ये जहर का ड्रम पी सकता है, ये मौलवी साहब जहर का ड्रम पी सकता है, मरकर मट्टी हो सकता है, लेकिन ईदैन के बाद वाली इज्तिमाई दुआ साबित बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? ये अवाम को धोखा देते हैं, अवाम से फ्रॉड करते हैं, जो इनके जी में आए मुस्तहब का दर्जा भी दे दिया है, साबित भी नहीं है, साबित भी नहीं है। ईदैन के बाद वाली दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ताबीईन से साबित नहीं है, तबा ताबीईन से साबित नहीं है, आइमा अरबा से साबित नहीं है, लेकिन फिर इन्होंने अपनी तरफ से ईदैन वाली दुआ को मुस्तहब का दर्जा भी दे दिया है, जायज़ का दर्जा भी दे दिया है, मुबाह का दर्जा भी दे दिया है, मसनून होने का दर्जा भी दे दिया है। वाह क्या बात है! जो जी में आए करते फिरते हैं, दुआ मांगते हैं, हम मांगे वो साबित भी है और उम्मत का तरीका आ रहा है, फिर भी उसको ये बिदअत कहते हैं, नजायज़ कहते हैं, ये अवाम को धोखा है। तो नाज़रीन हजरात, सामिईन हजरात, ये मेरा भी इस मौलवी साहब को चैलेंज है, मेरा भी इस मौलवी साहब को चैलेंज है। इसने तो घड़ी का ऐलान किया, मैंने 10,000 रुपए का चैलेंज किया है, जबकि मुफ्ती फरीद साहब, जिसको ये मुफ्ती आज़म कहते हैं, उन्होंने फतावा फरीदिया जिल्द 3 सफ़ा 202 पर लिखा है कि ईदैन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईदैन के बाद वाली दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है। दुआ ना मांगना राजिह मालूम होता है, कहता है कि ना मांगो तो ये अच्छी बात है, ना मांगना अच्छी बात है, अच्छा मालूम होता है, ये राजे मालूम होता है। मुफ्ती फरीद साहब, जिसको ये मुफ्ती आज़म कहते हैं, वो भी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ताबीईन से, सहाबा से साबित नहीं है ईदैन के बाद वाली दुआ, और कहते हैं कि ना मांगना राजे मालूम होता है। ये किस मुंह से हमसे मुतालबा करता है कि कोई इस धरती पर मां ने बेटा जना ही नहीं है कि जो दुआ साबित कर दे। मैं मौलवी साहब से कहना चाहता हूं, मौलवी साहब, अब मैं कहता हूं कि तू ये दुआ साबित कर, चैलेंज है तुम्हें, 10,000 रुपए का चैलेंज है। ये सिर्फ आवाम को धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, बिदत 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 के राट लगाते लगाते थकते नहीं, लेकिन खुद कितने बड़े बिदती हैं, खुद कितने बड़े बिदती। अभी तक तो वो इनका एक मौलवी साहब है, सरफराज गखड़ी, मर गया गुजरांवाले का, उसका अभी तक तो मैंने उसूल पेश नहीं किया। अगर उस मौलवी साहब का उसूल पेश कर दूं, सरफराज साहब का उसूल पेश कर दूं, तो ये मौलवी साहब अब्दुल वाहिद साहब ये तो कहीं रहने का भी नहीं होगा, इसको तो अवाम जूते मारेगी, खुदा की कसम। तो ये मेरी इस मौलवी साहब के ऊपर बड़ी मेहरबानी है कि मैं सरफराज गखवी साहब का उसूल पेश नहीं कर रहा। अगर उसका उसूल पेश कर दूं तो इसको आवाम जूते मारेगी कि तू किस मुंह से कहता है कि ये साबित कर दो, घड़ी इनाम दूंगा, फुला है फुला। अल्लाह पाक इन लोगों से हम सबको महफूज फरमाए, आमीन।